राजधानी लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में गाजियाबाद में 340 टन गोमांस पकड़े जाने की घटना को लेकर महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा की प्रेस वार्ता महाकुंभ 2025 गौहत्या एवं पूरे देश के गौ तस्करों का हब बन चुके गाजियाबाद स्थित फैक्ट्रियों एवं सम्मिलित अधिकारियों पर कार्यवाही के संबंध में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज साधु संतों के लिए सनातन धर्म रक्षक के रूप में जाने जाते हैं। स्वयं प्रधानमंत्री आवास में गौपालन करते हैं। ये हम सभी के लिए गर्व की बात है, क्योंकि जिस देश का राजा गौपालक हो उस देश में सदैव खुशहाली रहती है। सनातन धर्म की हृदय स्थली उत्तर प्रदेश में भी काफी समय बाद एक महंत गोरक्षापीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने। सभी साधु संतों में खुशी थी कि अब सनातन धर्म एवं उससे जुड़े हुए मूल्यों की रक्षा होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक महंत के रहते हुए मजबूत इच्छाशक्ति के अभाव में लगातार गौहत्या से सनातन धर्म पर कुठाराघात हो रहा है और गौ, गंगा एवं गीता की लड़ाई कमजोर हो रही है। पिछले दिनों में मध्य प्रदेश में था और अचानक से मेरी नज़र उत्तर प्रदेश से जुड़ी एक खबर पर पड़ी कि उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में 340 टन गौमांस गौरक्षा दल के वेद नागर जी अन्य गौरक्षक संगठनों की सहायता से पुलिस ने संयुक्त अभियान में पकड़ा है। भैंस के नाम कागजों पर भैंस का मांस पर 340 टन गौमांस यानी कि कम से कम 10,000 गौमाताओं की क्रूर हत्या की खबर से मैं अंदर से हिल गया और ऐसा लगा कि किसी ने मेरे पैरों के नीचे से धरती छीन ली। ऐसा महापाप वो भी उस सनातन धर्म की हृदय स्थली पर जहां भूतकाल में मुगलों के खिलाफ असंख्य सनातनियों और साधुओं ने अपना सिर इसलिए कटवा लिया कि गौमाता की हर कीमत पर रक्षा हो, क्योंकि मुगलों को किसी ने कहा कि सनातन धर्म को खत्म करना है तो साधुओं के पुण्यों को नष्ट करो, और पुण्य का मुख्य स्रोत गंगा नदी है, जिसमें अगर गौ अवशेष व खून मिलाया जाए तो यह संभव है कि सनातन स्वतः खत्म होने लगेगा, क्योंकि गौमाता भूत और भविष्य की जननी है। भारत माता की जय। पिछले दिनों जो गौ माता का मांस मिला हुआ है 340 टन, और जिस ढंग से लगभग 340 टन मतलब होता है लगभग 10 से 12 हजार गाय मारी गई, काटी गई हैं, उसका ये मांस होता है। और जो पकड़े गए हैं उन्होंने इस बात को बताया कि ये इसका अवशेष, उसका जो खून है, ये हम जो है ये गंगा जी में प्रवाहित करते हैं, गंगा जी में बहाते हैं। इसीलिए बहाते हैं कि किसी प्रकार की कोई सनातनी उद्यम ना करें, इसीलिए कोई देखे ना, इसके लिए गंगा जी में प्रवाहित कर देते, गंगा जी में हम छोड़ देते हैं। और ये सब देखा हमने, और ये हम नहीं कह रहे हैं मीडिया बंधुओं, मैं आपसे जो कहना चाहता हूं कि हम नहीं कह रहे हैं, ये जो पकड़े हुए हैं उन्होंने कहा। ये जो यहाँ जो कमिश्नर महोदय या जो वहां के अधिकारी हैं उन्होंने पकड़ा, इसको लैब में डाला, लैब में आया कि ये भैंस का नहीं गऊ का मांस है 340 टन, और इसमें जो अवशेष डाले गए, जो खून डाला गया है, ये हम नहीं, ये बीजेपी के ही सरकार के ही विधायक, नौनी विधायक नंद किशोर जी ने, उन्होंने भी ये पत्र लिखा है। मैं आपको पत्र के द्वारा भी बताना चाहता हूं, ये पत्र है, इस पत्र में दिया है। इसमें भी 2 अधिकारी विशेष रूप से इसमें किया, उनके ही कि कोई 2 अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं। हम लोग लगातार माननीय मुख्यमंत्री को ट्वीट कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके कार्यालय में मिलने का समय मांग रहे हैं। हम समय समय पे हम मीडिया बंधुओं से के द्वारा हम बीच बीच में, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो गाजियाबाद में हो, और चाहे आज लखनऊ में, हम उनको आगाह कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कोई ना कोई साजिश तो कर रहा है। कुंभ है, कुंभ में यदि कोई खून डाल रहा है, गौ माता का रक्त डाल रहा है और हमारे सनातन को नष्ट कर रहा है, हमारे कुंभ को खराब करने वाला कोई तो है, उसकी जांच की जाए और हमसे हमारी बात को आप सुने। आज तक कोई भी ना उनके विधायक की सुनी जा रही है, न जनता की सुनी जा रही है, और लगातार आज 15 दिन हो गए हम लोगों को लगातार बोलते बोलते थक गए। हजारों की संख्या में हम लोग गए और अपना आवेदन किया। यह बहुत ठीक काम नहीं है। इसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी इसको सुन नहीं रहे हैं। तो और हमारी मांग है कि हमारी 3 मांग है कि जिन्होंने यह कृत्य किया है, जहां पे स्टोरेज पूरे भारत में जितनी
गौ माताएं वहां जहां काटी जाती हैं वो सारा स्टोरेज जो है यहाँ पे आता है। एक अरिहंत फैक्ट्री और एक जो है आलन कौन सी फैक्ट्री है, इनमें पूरे भारत का माल यहीं आता है। जैसे कि ये गौ माता के मांस जो है वो यहाँ लाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री से हमारी 3 मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप में वो ताकत है, आप बिल्डोजर बहुत चलाते हैं, एक बार इनका मुंह इधर कर दें। एक मांग हमारी है कि जिन्होंने भी ये कृत्य किया है 10 से 12 हजार गाय मारी गई हैं, इन पे कार्रवाई करें, इनको फांसी की सजा दें और इनके घर उड़ा डाले जाएं। और जिस फैक्ट्रियों में रखा गया अरिहंत हो चाहे आलन कौन सी भी फैक्ट्री हो साहिबाबाद में, इनको इन पर बुलडोजर चलाया जाए कानूनी कार्रवाई करके। और दूसरी मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी कि हमारी गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया जाए उत्तर प्रदेश में, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने 6 महीने पहले राज्य माता का दर्जा दिया है, वो वहां भी बीजेपी सरकार है। और आसाम में अभी 8 दिन पूर्व गौ माता को कत्ल नहीं होगा ऐसा कानून लाया गया है जहां मांस ही खाते हैं, वो भी बीजेपी सरकार है। इसके पहले तो हमारे जो योगी सरकार है, हमारे संत हैं, गौ रक्षा के पीठाधीश्वर हैं, ये तो पहले ही कर देना था। चलिए नहीं हुआ तो नहीं हुआ, मेरा आपसे अनुरोध है, मुझे आशा है कि हमारे मुख्यमंत्री इस बात को सुनेंगे और हमारे इस बात को सुनकर के गौ माता को राज्य माता और ये जो है फैक्ट्रियां हैं इन पे बुलडोजर चलाया जाए। और जो कोई भी हो जिन्होंने ये कृत्य किया है 10 से 12 हजार गाय मारने का, और जिन्होंने गौ का रक्त जो है गंगा में डालने का काम किया है, जो साजिश रच रहा है, उसका पर्दाफाश हो। तीसरी मांग हमारी है कि जो गौ माता का रक्त गंगा मिला है इसको कैसे शुद्ध किया जाएगा, क्योंकि अब हमारा कुंभ है। ऐसी परिस्थिति में ये 3 मांग है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बात को सुना जाए, और यदि 16 तारीख तक हमारी बात को नहीं सुना गया तो 17 तारीख से लाखों की संख्या में संत समाज, सनातन, गौ प्रेमी, गौ रक्षक सभी मिलकर के ऐतिहासिक, इसके पहले इतिहास में आज तक 10 से 12 हजार, भारत के इतिहास में आज तक गौ नहीं मारी गई हैं, इतनी कत्ल नहीं हुई हैं जितनी कत्ले अभी इस समय उत्तर प्रदेश सरकार के जमाने में हुई है, योगी की सरकार के जमाने में हुई है। और तो वो भी सुन लें कि इतिहास में इसके पहले कभी कोई इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ होगा जैसा कि आंदोलन संत समाज और पूरा गौरक्षक सनातनी करेंगे। मुझे आशा है कि वो मेरी बात को सुनेंगे। और अभी हमने देखा है कि देखिए ये महाराज जी ने बताया है, ये जो है इन्होंने आदेश कर दिया है 8 तारीख को रात को कि 9 तारीख से हमारा वो था, उन्होंने कर दिया कि कोई भी गाजियाबाद में कुछ नहीं हो सकता, 144 धारा लगा दी, मैंने 163 कर दिया उसको। आप बताइए हम कहां बोले, हम मिलना चाहते हमें मिलने नहीं दिया जा रहा, हम मीडिया के माध्यम से बोल रहे हैं भाई सुनी नहीं जा रही, ना उस पर कार्रवाई की जा रही है। फैक्ट्रियों में ऐसा क्या कारण है, कौन से अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री पर हावी है? ये दोनों तीनों फैक्ट्री वाले जो हैं ये क्या हावी है जो हमारे मुख्यमंत्री इनको इनसे झुक रहे हैं? आपकी नहीं सुनी। एक मिनट नहीं कर पा रहे। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा उत्तर प्रदेश सरकार को कि यदि किसी प्रकार हमारी 16 तक मांग नहीं की और 163-44 धारा वहां नहीं निकाली तो वहां की बजाय पूरा संत समाज लाखों की तादाद में हम लोग विधानसभा के सामने बैठेंगे। अंदर विधानसभा चलेगी योगी जी की और बाहर गौ माता बचाने के लिए संत समाज गौ रक्षक अपनी बात करेंगे। और इसके लिए मैं उनके ही विधायक बीजेपी के विधायकों को भी अनुरोध करूंगा कि आप भी आइए और गौ माता को बचाइए। मैं सारे विधायकों को कहूंगा, यहीं उत्तर प्रदेश के मंत्रियों से कहूंगा, आपसे भी अनुरोध है कि आप भी आइए गौ माता को बचाएं। और माननीय योगी जी आपसे भी हमारा अनुरोध है कि मेरी बात को सुने, संतों की बात को सुने, गौ माता को बचाएं। जय जय श्री राम।